हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करने जा रहे हैं एसटी शीट का नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा है ये लार्जेस्ट सब एरे विद ज़ीरो सम। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है और ये अमेज़ॉन, मेक माई ट्रिप और ये सारी कंपनीज में पूछा जा चुका है। तो देखते हैं इसको यार कैसे करना है इसको। ठीक है, लार्जेस्ट सब एरे विद ज़ीरो सम। तो इसमें क्या दिया है, गिवन एन एरे हैविंग बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स, द टास्क इज टू कंप्यूट द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट सब एरे विद सम ज़ीरो। तो बोल रहा है हमें एरे दिया हुआ है, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यूज़ हैं और जस्ट हमें मैक्सिमम सब एरे निकालना है, सब एरे विथ लार्जेस्ट लेंथ निकालनी जिसका सम ज़ीरो हो। फॉर एग्जांपल इसके केस में हमारे पास देखा जाए तो ये भी एक सब एरे है -2 2 और इनका सम क्या है ज़ीरो। एंड इसके बाद हमारा एक ये भी सब एरे है जिसका सम ज़ीरो है, तो -2 2 -8 1 7 इसका सम ज़ीरो है। बट ये वाला लार्जेस्ट है, -2 और 2 ये वाला छोटा था, तो इसको नहीं कंसिडर करेंगे। हमें इस तरह का मैक्सिमम सब एरे बताना है। तो यार सब एरे तो पता ही होगा, सब एरे में कुछ नहीं, जो आई मीन कॉन्टिगुअस एलिमेंट्स जो होते हैं उनको सब एरे कहते हैं। और अगर एक छोड़ के या मतलब रैंडम उसका सबसेट है तो उसको सब सीक्वेंस कहते हैं, बट हमारे केस में सब एरे पूछा है। ठीक है, तो इसका एक बार ब्रूट फोर्स अप्रोच सोचते हैं कैसे कर सकते हैं। तो ब्रूट फोर्स में हमें फिर सब एरे है अगर, तो हमें सारे सब एरेज जनरेट करने पड़ेंगे। तो सारे सब एरेज जनरेट करके हमें दो फॉर लूप लगेंगे उसमें। तो देखते हैं, उसका मैंने एक जगह लिखा है यहाँ पे। तो सपोज हमारा ये एरे है, तो हम इसमें क्या करेंगे, एक मैक्सिमम साइज मान के चलेंगे -1 है। -1 क्यों लिया है कि अगर वो एरे में सारे एलिमेंट्स, अगर वो एरे में सारे एलिमेंट्स पॉजिटिव हैं तो उस केस में ज़ीरो सम तो होगा ही नहीं ना। हाँ, तो हम इसको ज़ीरो भी ले सकते हैं। ठीक है, ज़ीरो ले सकते हैं क्योंकि अगर सारे एलिमेंट पॉजिटिव हैं तो मैक्सिमम सब एरे जिसका सम ज़ीरो है वो ज़ीरो होगा, क्योंकि ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो ठीक है, मैक्स हमने ज़ीरो ले लिया। उसके बाद हम दो फॉर लूप लगाएंगे टू जनरेट ऑल द पॉसिबल सब एरेज। तो इसमें क्या है, सारे सब एरेज मिलेंगे। तो इनिशियली लाइक ज़ीरो से स्टार्ट होगा पहला लूप, एंड तक जाएगा, और सेकेंड लूप जे इक्वल टू आई से लेके एंड तक जाएगा। तो इसमें क्या है, पहले हमारा आई इक्वल टू ज़ीरो, जे इक्वल टू ज़ीरो रहेगा, तो उस केस में हमारा ये एलिमेंट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट में हमारा आई ज़ीरो रहेगा, जे इक्वल टू टू हो जाएगा। ठीक है, सॉरी जे इक्वल टू वन हो जाएगा, तो हमारा ये सब एरे आएगा। फिर उसके बाद हमारा ये तीन वैल्यूज़ का सब एरे, फिर ऐसे करके ये वाला आएगा, फिर हमारा ये वाला आएगा, फिर ऐसे ऐसे करते करते हमारा पूरा कंप्लीट होगा 15 से लेके लास्ट तक। फिर आई की वैल्यू वन होगी, तो हमें पहले ये एक एलिमेंट लेंगे, ये सब एरे, फिर ये वाला। तो ऐसे करके सारे पॉसिबल सब एरेज निकालेगा। और हर सब एरे में हमें एक आई और जे पता रहेगा ना कि कहाँ से कहाँ तक है। अगर आई और जे बराबर है मतलब एक एलिमेंट कंसिडर कर रहे हैं। तो ठीक है, हम क्या करेंगे, आई से लेके जे तक सबका सम निकाल के एक सम वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे, और फिर सम को चेक करेंगे कि क्या सम ज़ीरो है। अगर सम ज़ीरो है तो हम जो हमारा मैक्स वैल्यू था उससे चेक करेंगे कि क्या उस सब एरे का जो लेंथ है वो उससे बड़ा है क्या। तो इसके लिए बस मैक्स मैथ डॉट मैक्स यूज़ किया, जावा में होता है ये फंक्शन। तो जे माइनस आई प्लस वन क्या है, ये लेंथ है, लेंथ ऑफ सब एरे। तो जे फॉर एग्जांपल जे हमारा यहाँ पे है और आई हमारा यहाँ पे है। तो आई, तो इंडेक्स अगर हम माइनस करेंगे तो जे माइनस आई प्लस वन हमारा लेंथ दे देगा। कैसे देगा लेंथ, उसको देखते हैं एक बार। लेंथ कैसे देगा, सपोज ये ज़ीरो है, वन है, टू है, थ्री है, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन। तो ये ऊपर मैंने इंडेक्स मार्क करके रखी है। अब सपोज ये है हमारा सब एरे। ठीक है, तो फाइव माइनस टू प्लस वन, तो फाइव माइनस टू थ्री, थ्री प्लस वन फोर, तो फोर ही है ना इसका सब एरे का साइज। तो इस तरह से ये मैक्स निकालते जाएगा और आंसर में हमारा फाइनली इसके बाद स्टोर होएगा। तो यार ये ब्रूट फोर्स अप्रोच है, बट इसमें इसमें देखो यार तीन लूप लग रहे हैं, तो ये ओ ऑफ एन क्यूब कॉम्प्लेक्सिटी में जाएगा, एंड ओ ऑफ वन इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी। तो डेफिनेटली इसको तो नहीं यूज़ कर सकते, हमें क्वेश्चन में भी बोला है ओ ऑफ एन में करने को, ओ ऑफ एन और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन समझते हैं। तो सेकेंड अप्रोच में हमें क्या करना है, इसमें हम ये अगर इनपुट एरे है तो हम इसका एक सम एरे बनाएंगे। ठीक है, तो सम एरे बनाते हैं इसका। तो सम एरे क्यों बना रहे हैं वो अभी आगे पता चलेगा। उसकी इनिशियल वैल्यू क्या रहेगी 15, उसके बाद 15 प्लस -2
मतलब हम ये दोनों को ऐड करेंगे तो 15 माइनस 2 कितना हो गया 13, फिर 13 प्लस 2 हो गया 15, फिर 15 माइनस 8 7, ठीक है 15 माइनस 8 हो गया 7, फिर 7 प्लस 1 कितना हो गया 8, फिर 8 7 हो गया 15, फिर 15 प्लस 10 हो गया 25, 25 प्लस 25 प्लस 23 कितना हो गया 48 ना 48 40 हाँ 48, तो 48 हो गया। तो ये हमारा सम एरे बन गया है। अब इसमें हमें एक पैटर्न समझ आएगा अभी। तो इसमें एक चीज़ देखो, अगर एरे इनपुट एरे हमारा है उसमें सारे पॉजिटिव एलिमेंट्स होते, तो जो हमारा सम एरे होता है उसमें सारे एलिमेंट्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहते। बट यहाँ पे आप देखो तो 15 आ रहा है, उसके बाद वापस से 15 आ जा रहा है, फिर डिक्रीज हो जा रहा है, फिर 15 आ जा रहा है। ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बीच बीच में नेगेटिव एलिमेंट्स भी हैं। तो सपोज यहाँ पे 15 आ रहा है और यहाँ पे फिर से 15 आ रहा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि बीच में कुछ एलिमेंट्स निगेटिव में हुए होंगे और वापस से उसका सम 15 हो गया होगा। तो इसको एक मिनट ऐसे समझाता हूँ। जैसे जैसे ये एरे एलिमेंट्स हैं x y z w, ओके। तो अगर ये हैं, अगर मान लो हमारा एक और a b c, अगर हमारा यहाँ तक का सम अगर हमारा s आ रहा है, ठीक है, और आगे चल के हमारा फिर से यहाँ तक का सम फिर से s आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये पूरा सम s है और यहाँ तक का भी सम s था, यानी कि इसका इसका वैल्यू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो आइडली हमें बस ये लेंथ कैलकुलेट करनी है, ये तीन की लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा इस क्वेश्चन में? तो इस क्वेश्चन में हमें कैसे पता चलेगा कि जैसे हमारा 15 आया तो हम 15 की इंडेक्स स्टोर करा लेंगे, ठीक है। 15 की इनिशियली जो भी एलिमेंट फर्स्ट टाइम आएगा ना उसकी इंडेक्स 0 है, तो एक मैप में सेव करा लेते हैं। तो 15 का हमारा इंडेक्स सेव हो जाएगा, 15 का इंडेक्स हो गया है 0, ठीक। अब हमने देखा कि 13 आया, ठीक है, 13 की भी इंडेक्स 1 स्टोर करा लेते हैं, 13 1 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आया हमारे पास फिर से 15। तो जब हमारे पास जो एलिमेंट आएगा वो ऑलरेडी मैप में प्रेजेंट है, इसका मतलब वही वाला केस होगा कि सम आया था, वापस से वो सम आया आगे चल के फिर से। इसका मतलब बीच में कुछ एलिमेंट्स हैं जिनकी सम 0 हो रहा है। तो वो कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे देख सकते हैं ओरिजिनल एरे में ये दोनों एरे हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें तो 15 का अभी करंट इंडेक्स क्या है 0 1 2, ठीक है। तो 2 है, तो हम मैप में से 2, तो करंट इंडेक्स हो जाएगा और मैप वाला इंडेक्स क्या है 15 का 0, तो 2 में से 0 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 2, ठीक है। तो हमारा ये हम समझ गए हमें कि ये 2 लेंथ का एक एरे है जिसका सम 0 हो रहा है, ठीक। चलो इसको आगे भी देखते हैं कैसे हो रहा है। फिर 15 आया, फिर अपना 7 आया, 7 नहीं था तो 7 का हो गया अपना 7 का हो गया 1। देन क्या आया फिर फिर अपना 8 आया, फिर 8 का भी 1 हो जाएगा। सॉरी, हम इंडेक्स स्टोर कराना ना, 7 का इंडेक्स हो गया 3, सॉरी यहाँ पे 3 होगा, इंडेक्स स्टोर करा रहे थे हम मैप में, ठीक है। और 8 का हमारा हो गया 4, ठीक है, 8 का हो गया 4। देन 15 फिर से आ गया। अब 15 हमने देखा 15 ऑलरेडी मैप में प्रेजेंट है, तो इस बार हम फिर से 15 की जो करंट इंडेक्स है माइनस 0 करेंगे। तो 15 की करंट इंडेक्स क्या है 0 1 2 3 4 5, 5 पर है, तो हम फिर से 5 माइनस मैप में जो स्टोर है, मैप में क्या स्टोर है 0, तो 5 माइनस 0 हो गया 5। तो यानी कि 5 लेंथ का एक एरे होगा, सब एरे जिसका सम 0 हो रहा होगा। तो वो कौन सा है? तो वो कोई नहीं, बस ये वाला है, देखो तो -2 + 2 0, फिर -8 + 1 -7 और 7 0, तो ये पूरा लेंथ हो गया। तो हमें पता चल गया कि एक और मिल गया हमें जो कि 2 से भी बड़ा है, तो हम एक मैक्स वैल्यू में अपडेट कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे करेंगे और ऐसे ही हम आगे भी चेक करते रहेंगे। अगर हमें 5 से भी बड़ा मिला तो हम फिर से वापस से अपडेट कर देंगे, ठीक है। अभी इसमें एक केस इसमें और आता है। उसमें क्या है, सपोज अगर हमारा एरे इस तरह का है कुछ, ठीक है 0, तो इस केस में हमारे पास 0 है, बट 0 से पहले हमने इसको कहीं स्टोर नहीं करा के रखा है। अगर हमारे पास ऐसा एलिमेंट आएगा तो हमें क्या करना रहेगा, हमें मैप में इनिशली 0 का इंडेक्स -1 स्टोर करा के रखना पड़ेगा। इसलिए कि जैसे हमें 0 मिला तो हमें वापस से मैप में देख लेंगे कि 0 है, तो 0 का इंडेक्स क्या है -1,
तो अभी इसका इंडेक्स क्या है 0, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे 0 माइनस मैप से जो इंडेक्स उठाएंगे -1, तो हमें 1 लेंथ का एक मिल जाएगा एरे, ठीक है। तो ये जस्ट एक केस हैंडल करने के लिए हमें इनिशियली मैप में 0 -1 करके ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो बस यही है यार, इसका कोड लिख लेते हैं अभी। ठीक है यार, अभी इसका कोड लिख लेते हैं। तो हमें क्या करना था, हमें एक तो पहले मैप बनाना पड़ेगा एक। तो मैप बना लेते हैं, मैप ऑफ इंटीजर कॉमा इंटीजर। ये मैप क्या स्टोर करेगा, की वैल्यू पेयर में इंडेक्स हर एलिमेंट का फर्स्ट टाइम जो सम एरे में आ रहा होगा। तो देखते हैं उसको, मैप इक्वल टू न्यू हैश मैप, ठीक है। हम क्या करेंगे, एक मैक्स वैल्यू डिफाइन कर देंगे, मैक्स इक्वल टू 0 रखेंगे इनिशियल वैल्यूज़ की, और एक सम वेरिएबल बनाएंगे, सम इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर लूप लगाएंगे एक, इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, और जस्ट हम मैप पे देखेंगे पहले तो, इफ 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 मैप डॉट कंटेन्स की, कौन सी की, ए आर ऑफ आई। अगर मैप में है ऑलरेडी तो कुछ करेंगे हम कोड में, और ठीक है। अगर मैप में नहीं है, एल्स में मतलब मैप में नहीं है, तो सिंपली हम मैप डॉट पुट कर देंगे क्या, ए आर ऑफ आई, यानी कि वो एलिमेंट और उसका इंडेक्स, ठीक है, उसका इंडेक्स स्टोर करा लेंगे। और अगर मैप में ऑलरेडी है, यानी कि वही वाला केस है जो अपना 15 वापस से आ रहा था ना, तो इसका मतलब 15 की पुरानी इंडेक्स स्टोर्ड रहेगी। तो हम क्या करेंगे, पहले तो 15 की पुरानी इंडेक्स निकालते हैं। तो मैप डॉट गेट ए आर ऑफ आई, ये हमें उसकी पुरानी इंडेक्स पता चल जाएगी। और हम लेंथ कैलकुलेट करना है ना, तो हम एक लेंथ वेरिएबल ले लेते हैं, इंट लेंथ इक्वल टू करंट इंडेक्स माइनस मैप डॉट गेट ए आर ऑफ आई। तो इससे हमें लेंथ मिल गई। अब हम मैक्स वैल्यू को अपडेट कर देंगे सिंपली। तो क्या करेंगे, मैक्स इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स, मैक्स कॉमा लेंथ, ठीक है। तो आई थिंक यही करना है, इसके बाद तो कुछ नहीं। हाँ, इसमें मैप में हमें वो इनिशियल स्टोर कराना पड़ेगा, मैप डॉट पुट 0 -1, ठीक है। तो आई थिंक यार ठीक ही लग रहा है मुझे, तो देखते हैं इसको रन करके। अच्छा, रिटर्न कराना था, रिटर्न करा देते हैं भाई। रिटर्न क्या, रिटर्न मैक्स रिटर्न कराना है ना, ठीक है। रिटर्न मैक्स, तो मैक्स अब एरे की लेंथ है ये, देखते हैं इसका क्या आता है। क्या, योर आउटपुट इज 0, एक्सपेक्टेड आउटपुट इज 5। क्या इशू आ गया इसमें, मैक्स को हम लेंथ के साथ कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। आई माइनस एयर ऑफ आई, अच्छा हाँ, अच्छा ओके ओके, सम तो हमने यूज़ ही नहीं किया ना कहीं पे, तो हमें सम प्लस इक्वल करना पड़ेगा ना। सम हमने सम एरे यूज़ किया था ना वहाँ पे, एक्चुअल में हमें सम एरे यूज़ नहीं करना पड़ेगा, हम सम वैल्यू में ही स्टोर कराते जा रहे हैं, ठीक है। तो हमने सम वैल्यू ली, और फिर सम को चेक करेंगे इंस्टेड ऑफ ए आर ऑफ आई, कि सम ऑलरेडी है क्या वहाँ पे। नहीं तो यहाँ पे भी हमें सम करना पड़ेगा, ठीक है, अभी देखते हैं। आई होप समझ में आया होगा, ए आर आर की जगह हमें सम यूज़ करना पड़ेगा। अभी क्या हो गया यार, एक मिनट इसको देखता हूँ मैं। हाँ यार, तो यहाँ पे भी तो सम रहेगा ना, यहाँ पे भी रखेंगे इसको। तो हमें ए आर ऑफ आई की जगह सम ही यूज़ करना है हर जगह, क्योंकि हम यहाँ पे जो भी कैलकुलेशन कर रहे थे, हम अपना इस सम एरे के बेसिस पे ही कर रहे थे, इसी की वैल्यूज़ को मैप में डाल रहे थे, और समझ गए होगे, इसी में हम इंडेक्स देख रहे हैं सारा। तो ठीक है, तो कंपाइल, क्या हो गया इशू, नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ रहा है 41 लाइन नंबर पे, इंट लेन इक्वल टू आई माइनस मैप डॉट गेट सम। अरे यार, इसको इसको बाहर रखना पड़ेगा ना यहाँ पे, तभी तो होगा। सिली मिस्टेक हो रही है थोड़ी। ठीक है यार, अभी चल गया है ये, तो उसको सबमिट कर देते हैं।
ठीक है, तो ये सबमिट हो गया है, एक्सेप्ट हो गया हमारा सॉल्यूशन। एंड काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप देखो तो काफ़ी जगह पूछा जा चुका है कंपनीज वगैरह में। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो बाय, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड ठीक है, ओके बाय।